हेलो एवरीवन, वेलकम टू नैन एक्सिस। सो आज के इस लेक्चर में आप लोग पढ़ेंगे व्हाट इज़ एक्टस रियस। ठीक है, तो आपको पता है एलिमेंट्स ऑफ राइम में दो चीज़ें होती हैं, एक्टस रियस और मेंस रियस, यानी फिजिकल एक्ट और मेंटल एक्ट। तो दोनों हम लोग सेपरेट वीडियोस में देखेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे व्हाट इज़ एक्टस रियस यानी फिजिकल एक्ट। तो आप लोग एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लें, वहाँ पे मैंने डिटेल डाली है कि हम आईपीसी की कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं आपको। ठीक है, तो आप जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें फटाक से, और फिर आपको अगर वो स्टडी मटेरियल चाहिए तो आप ipcstudymaterial@gmail.com पे हमें मेल करें। बाकी पूरी डिटेल मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। चलो, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सबसे पहले एक्टस रियस होता क्या है। ठीक है, फिजिकल एक्ट, जैसे कि मैंने अपने पिछले वीडियोज़ में बताया है, एक्टस मतलब कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ अ ह्यूमन कंडक्ट, कोई भी ऐसा कार्य जो मानव द्वारा किया गया हो। और रियस मतलब प्रोहिबिटेड बाय लॉ। यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? आईपीसी की। तो कौन से लॉ के द्वारा प्रोहिबिटेड होना चाहिए? बाय दी आईपीसी, मतलब आईपीसी में उसके लिए पनिशमेंट होनी चाहिए। तो कोई भी ऐसा कार्य करते हैं हम, ह्यूमन कंडक्ट कोई भी ऐसा कार्य करता है जो कि प्रोहिबिटेड बाय लॉ हो, जो विधि विरुद्ध हो, ठीक है, तो वो हो जाएगा हमारा एक्टस रियस यानी फिजिकल एक्ट। ठीक, अब देखिए समझते हैं एक्ट क्या होता है। अगर हम सेक्शन 32 और सेक्शन 33 की बात करें क्लियरली, देखिए सेक्शन 32 में साफ साफ लिखा है वर्ड्स रेफरिंग टू एक्ट इंक्लूड्स इलीगल ओमिशन। ओके, जहाँ पे एक्ट होता है यानी कुछ भी लिखा हो कि जहाँ पे ये फलाना एक्ट करने से कोई कार्य हो रहा हो, फलाना एक्ट करने से कोई ऑफेंस हो रहा हो, तो वहाँ पे आप ये मान के चलेंगे कि अगर ओमिशन करने से भी ऑफेंस होता है तो भी जो एक्यूज्ड है वो लायबल होगा। ठीक है, तो जहाँ पे एक्ट है वहाँ पे ओमिशन होगा, और ओमिशन कैसा? इलीगल ओमिशन। ठीक, इलीगल ओमिशन क्या है मैंने अपने पिछले वीडियो में बहुत ही अच्छे से बताया, आप जाके उसे चेक करें अगर आपको अभी तक क्लियर नहीं हुआ है तो। नाउ अब सेक्शन 33 में आते हैं, एक्ट और ओमिशन। द वर्ड एक्ट डिनोट्स एज वेल एज सीरीज ऑफ एक्ट्स और अ सिंगल एक्ट। द वर्ड ओमिशन डिनोट्स एज वेल एज सीरीज ऑफ ओमिशन एज अ सिंगल ओमिशन। ठीक, एक्ट मतलब होता है सिंगल एक्ट भी हो सकता है या सीरीज ऑफ एक्ट भी हो सकता है। सपोज करिए आपने किसी को एक बार चाकू भोंका, मर गया, वाइटल पार्ट पे चाकू लगा, उसकी डेथ हो गई, सिंगल एक्ट। या आप किसी को रोज़ थोड़ा थोड़ा मार रहे हो, रोज़ उसे थोड़ी थोड़ी तकलीफ दे रहे हो, तो ये सीरीज ऑफ एक्ट हो गया। और उस रोज़ मारने से वो मरता है एक दिन जाके, तो भी आप मर्डर के लिए ही लायबल होंगे। आपने एक बार चाकू भोंक के मारा तो भी आप मर्डर के लिए ही लायबल होंगे। उसी तरह द वर्ड ओमिशन डिनोट्स एज वेल एज सीरीज ऑफ ओमिशन अ सिंगल ओमिशन। अब ओमिशन के लिए भी सेम है। सपोज करिए कि आप एक डॉक्टर हैं, आपका धर्म है कि आप पेशेंट का इलाज करें। आप नोइंगली एक पेशेंट का इलाज कर रहे हैं और आप नोइंगली उसको सही उचित ट्रीटमेंट नहीं देते हैं, इस इंटेंशन से कि उसकी मृत्यु हो जाए आपके दवा नहीं देने से। ठीक है, इस इंटेंशन से कि उसकी मृत्यु हो जाए, तो आपने क्या किया? आपने यहाँ पे एक इलीगल ओमिशन किया। ठीक, और उसकी मृत्यु हो गई। दूसरा सीरीज ऑफ ओमिशन, सपोज करिए एक केस था जिसमें हस्बैंड ने अपनी वाइफ को खाना देना बंद कर दिया था, या रोज़ बहुत थोड़ा थोड़ा खाना दे रहा था, तो लंबे समय तक ऐसा चलता रहा, तो स्टारवेशन के कारण उसकी वाइफ की मृत्यु हो गई। तो ये हो गया सीरीज ऑफ ओमिशन। ठीक है, नाउ तो हमने एक्ट आपको बता दिया क्या हो गया, सिंगल एक्ट या सिंगल ओमिशन, सीरीज ऑफ एक्ट या सीरीज ऑफ इलीगल ओमिशन, या फिर सीरीज ऑफ एक्ट्स प्लस सीरीज ऑफ इलीगल ओमिशन। अब ये क्या? ये चारों चीज़ें तो मैंने आपको बता दी। सीरीज ऑफ एक्ट्स प्लस सीरीज ऑफ इलीगल ओमिशन, सपोज करिए आप किसी को बंदी बना के रखे हुए हैं, आप उसे रोज़ खाना भी नहीं दे रहे हैं या बहुत थोड़ा थोड़ा दे रहे हैं और रोज़ मार भी रहे हैं, तो आप एक्ट भी कर रहे हैं उसको मारने का और ओमिशन भी कर रहे हैं उसको खाना नहीं देने का। इस कारण से उसकी एक दिन जाके मृत्यु हो जाती है स्टारवेशन से और चोट से, दर्द से, तो भी आप लायबल होंगे। ठीक, सो दिस इज कॉल्ड एक्ट। नाउ अब हम लोग एग्जांपल लेते हैं सेक्शन 300 का। ठीक, तो सिंपल सिंपल समझिएगा आपको। ठीक है, इफ द 300 में क्या लिखा हुआ है? सबसे पहली लाइन, इफ द एक्ट बाय विच डेथ इज कॉज्ड विथ द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ। तो यहाँ पे एक्ट क्या है? इट इज़ अ ह्यूमन कंडक्ट। ठीक, जो डेथ क्या है वो कॉन्सिक्वेंसेज है। किसका कॉन्सिक्वेंसेज है? ह्यूमन कंडक्ट का। सपोज आपने किसी को पेट में चाकू भोंका, ये क्या हुआ? आपका एक्ट हुआ। आपके चाकू भोंकने से उसकी क्या हुई? डेथ हुई। ये क्या हुआ? उस एक्ट का कॉन्सिक्वेंसेज हो गया। ठीक, अगली लाइन क्या बोलती है? विथ द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ। यहाँ पे क्या? हत्या करने का आशय। आपका आशय क्या होना चाहिए? कि उसको हत्या करना है। ठीक, तो आशय को हम कैसे डिटरमाइन करेंगे? ठीक है, ये हम लोग सेपरेट वीडियोस में भी देखेंगे, आप शॉर्ट में समझ लीजिए। सपोज करिए कोई किसी को लाठी से मार देता है सर पे, ठीक, उसकी उतनी इंटेंशन नहीं है उसकी हत्या करने की, पर वही अगर किसी को मोटे आयरन रॉड से मारता है सर पे,
2-3 बार मारता है सर से, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि उसकी इंटेंशन क्या है, सामने वाले की हत्या करना। ठीक, तो जैसे नेचर ऑफ वेपन, बॉडी पार्ट अटैक्ड, इन तरह की चीज़ों से हम इंटेंशन डिटरमाइन कर देंगे। हाँ, पर एक बात याद रखिए, इंटेंशन को डिटरमाइन कैसे करना है? बाय द एक्टस रियस ऑफ द एक्यूज्ड। एक्यूज्ड का जो फिजिकल एक्ट होगा हम उसे ही से इंटेंशन को डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, क्लियर हो रहा है आपको? ठीक, सपोज करिए किसी ने रॉड से किसी के सर पे मारा 4 बार 5 बार, जोर जोर से मारा, तो यहाँ पे क्या उसका एक्ट इतना ऐसा एक्ट है कि हम उससे ये मान सकते हैं कि उसकी आशय क्या थी, उसकी हत्या करना। अब सपोज कि किसी ने एक बार ही मारा खाली डंडे से, लकड़ी डंडे से पतले वाले किसी के सर पे, अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक बार मारा, लकड़ी के डंडे से मारा। ठीक है, तो नॉर्मल कॉन्सिक्वेंसेज में, सिचुएशन में डेथ होना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो हमेशा याद रखिएगा जो आशय है वो हम कैसे पता करेंगे? फिजिकल एक्ट, एक्टस रियस से हम पता करेंगे। ठीक है, ये लिखा हुआ है, ह्यूमन कंडक्ट और एक्ट हैज टू बी सीन एज द कॉजेटिव फैक्टर फॉर द कॉन्सिक्वेंसेज एंड इट इज दैट ह्यूमन कंडक्ट और एक्ट विच हैज टू बी एग्जामिन्ड इन ऑर्डर टू इन्फर मेंस रिया। ठीक है, जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया। अब देख लीजिए, अब एक्टस रियस क्या, इट इज़ अ वेरी सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट। जैसे कि प्रत्येक ऑफेंस के लिए, अलग अलग ऑफेंस के लिए एक्टस रियस अलग अलग हो जाता है। ठीक है, जैसे कि मैं आपको नीचे एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे कि सपोज करिए सेक्शन 378 थेफ्ट है, तो यहाँ पे एक्टस रियस क्या हो जाएगा? मूविंग ऑफ अ प्रॉपर्टी विदाउट द कंसेंट ऑफ अ पर्सन। ठीक, किसी की आपने प्रॉपर्टी चुरा ली बिना उस आदमी के कंसेंट के। ठीक है, यहाँ पे एक्टस रियस ये हो गया। क्रिमिनल ट्रेसपास में क्या हो गया? आप किसी की प्रॉपर्टी में घुस गए, या घुस के वहाँ पे घुसे तो लॉफुली, पर वहाँ पे अनलॉफुली स्टे कर गए, ये हो जाएगा आप क्रिमिनल ट्रेसपास। ठीक है, तो यहाँ पे एक्टस रियस कुछ और हो गया, यहाँ पे एक्टस रियस कुछ और हो गया। और अबेटमेंट ऑफ सुसाइड, कमीशन ऑफ सुसाइड अगर हो गया तो यहाँ पे एक्टस रियस ये हो गया। ठीक है, तो जो एक्टस रियस यानी फिजिकल एक्ट हो प्रत्येक ऑफेंसेस के लिए अलग अलग होगा। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन दी एसेंशियल्स ऑफ दैट ऑफेंस। अब मैं आपको एक बार पढ़ देता हूँ। What may be the actus reus for one offense may in some circumstances become the mere act of human conduct for some other offense. For every section in the IPC, in order to examine actus reus, one has to get into the section itself and has to see as what is the final consequences without the causation of which the offenses under that section may not be made out. ठीक है, जो मैंने बताया आपको कि प्रत्येक ऑफेंस का अपना एसेंशियल होता है, तो उस एसेंशियल को ही फिजिकल एक्ट मानेंगे उस प्रत्येक ऑफेंस के लिए। ठीक, सो दिस वाज ऑल अबाउट एक्टस रियस। आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने प्लीज़ किसी एक दोस्त के साथ शेयर करें, जिससे चैनल भी ग्रो करेगा और हमें भी मोटिवेशन मिलेगा कि हम और अच्छी लेक्चर सीरीज़ आपके लिए लेके आएँ। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक चेक कर लीजिए, पूरा मैंने डिस्क्रिप्शन डाला हुआ है ऑफ IPC स्टडी मटेरियल। ठीक है, टिल देन गुड बाय, जय हिंद।